बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा है रेट एनालिसिस पे। जब आप लोग इधर थे तो मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाई थी पंजाब गवर्नमेंट की, जिसपे स्केड्यूल ऑफ रेट्स गिवन था। वो हर 3 महीने बाद अपडेट होता है करंट मार्केट के हिसाब से, और जो आपकी महंगाई वगैरह हुई होती है उस हिसाब से मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट उसमें गिवन होती है। डिफरेंट तरह के मटेरियल जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो अपडेट होती रहती है टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती हैं या सस्ती होती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वही है जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के मटेरियल्स हैं, जिसमें मेसनरी, कंक्रीट और इसके अलावा पेंट और फ्लोरिंग वगैरह का काम जो है उसकी आपके कोर्स में कैलकुलेशंस हैं वो हमें करेंगे हम। आज हम मेसनरी से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंक्रीट की क्वांटिटी और इसके रेट वगैरह निकालेंगे। इसी तरह फिर पेंट के और फ्लोरिंग के निकालेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा मेसनरी के वर्क के ऊपर है कि मेसनरी की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। रेट एनालिसिस में यही होता है कि आपके हर आइटम का रेट डिफरेंट होता है और उसकी लेबर की कॉस्ट भी हर आइटम की डिफरेंट होती है। तो उसकी क्वांटिटी निकाल के रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल ली जाती है हर आइटम की। उनको ऐड कर दिया जाता है, वो हमारे पास रेट स्केड्यूल बन जाता है प्रोजेक्ट का। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट निकाली जाती है, उसके बाद लेबर की, फिर इक्विपमेंट की, फिर कैरेज की, फिर कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया जाता है। मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? हर एक यूनिट की कॉस्ट हमें गिवन होती है या हम खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं। मटेरियल में आपके पास ब्रिक्स है, कंक्रीट है, पेंट है, इस तरह के। इसी तरह लेबर लेबर में मैसन आ जाता है, उसके अलावा एक और वाटरमैन होता है वो आ जाता है। तो इनकी कॉस्ट के यूनिट भी आपकी बुक में गिवन है, और इसी तरह जो पंजाब गवर्नमेंट का रेट ऑफ शेड्यूल है या हर डिपार्टमेंट का अपना अलग से भी हो सकता है, उन्होंने निकाले हुए हैं, जैसे MES है या PWD है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, हर प्रोजेक्ट में कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट नहीं ऐड होती, स्पेशली जहाँ पे कंक्रीट हो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ऐड होती है। जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कंक्रीट मिक्सर यूज होगा या कुछ और चीज़ें साइड पे होती हैं, उनकी कॉस्ट भी ऐड की जाती है। इसके अलावा कैरेज, कैरेज क्या चीज़ है कि मटेरियल अगर आपकी साइड से थोड़ा फासले के ऊपर है तो उसको साइड तक ले जाने के लिए जो खर्चा होता है उसे कैरेज कहते हैं। तो ये वाली कॉस्ट भी हम ऐड करते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट तकरीबन 10 से 15% होता है सारे इन जो ऊपर वाली कॉस्ट है इनका। तो ये भी ऐड किया जाता है, यानी उनका उसका मुनाफा कितना हुआ है कॉन्ट्रैक्टर का, वो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। छोटे प्रोजेक्ट में ये होता है तकरीबन 15%, और बड़े प्रोजेक्ट में ये कम हो जाता है थोड़ा सा, 8% के करीब। इसकी एग्जांपल्स आज हम करेंगे, आज सिर्फ मैस्टरी की करेंगे। कुछ टेबल्स हैं वो आप लोग देख लें, थोड़े मैं बता देता हूँ, आपकी बुक में गिवन है। ये आपकी बुक में पहला टेबल गिवन है। इन्होंने क्वांटिटीज दी हुई हैं 100 क्यूबिक फीट के ऊपर लेबर कितनी चाहिए होगी आपकी। अगर आपने फॉर एग्जांपल पहला कॉलम देखे तो उसमें लिखा हुआ है ब्रिक वर्क। ये यहाँ पे ब्रिक वर्क में डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आपने ब्रिक वर्क करना है फाउंडेशन या प्लिंथ लेवल का, तो उसके लिए आपको 2 मजदूर चाहिए, और सॉरी 2 मिस्त्री चाहिए या मेसन जिन्हें कहते हैं। ग्राउंड फ्लोर के लिए 2.5 चाहिए,
फर्स्ट फ्लोर के लिए 2.75, इसी तरह। फिर इसके अलावा आपकी जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसमें ये 2 टाइप्स हैं इन्होंने लिखी हुई, उसके लिए 1 मिस्त्री और ये 0.2524 मिस्त्री। ये यूनिट इन्होंने दे दिया हुआ है मेसन को कि 100 क्यूबिक फीट आपने अगर मैसनरी का काम करना है तो उसके लिए आपको कितने मिस्त्री या कितने वाटरमैन या कितने बहिष्ठी चाहिए होंगे। तो ये पहले से सारी चीजें डिसाइड है। इसके अलावा मजदूरी कितनी होगी इनकी, वो हर शहर के हिसाब से डिफरेंट होगी, हर एरिया के हिसाब से डिफरेंट होगी, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल आजकल इस्लामाबाद में जो मेसन की दिहाड़ी है या मजदूरी है वो तकरीबन 1500 के करीब है, लेकिन छोटे शहरों में वो 700-800 के करीब है। तो ये चेंज होती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसी तरह मजदूर की दिहाड़ी भी ऐसी चेंज होती रहती है। इसके अलावा क्वांटिटीज आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ब्रिक्स जो होंगी 100 क्यूबिक फीट में कितनी आएगी। ये मैं ज्यादा बात क्यूबिक फीट की कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ क्यूबिक फीट ही यूज होता है। वैसे आपको ये क्यूबिक मीटर में भी वैल्यूज गिवन है, आप करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, सिंपल कन्वर्जन की हुई है। तो क्यूबिक फीट में क्वांटिटीज कितनी है ये डायरेक्टली यहाँ बताई हुई है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 क्यूबिक फीट में ब्रिक्स कितनी आएंगी। अगर सिंपल ब्रिक्स हैं जिनमें कोई मोटर नहीं है वो 1400 होंगी। इसी तरह अगर मिसाले के साथ ब्रिक्स लगाई हुई है तो वो 1350 होंगी। इसी तरह मोटर कितना चाहिए होगा 100 क्यूबिक फीट में, वो होगा 30 क्यूबिक फीट। इसी तरह हर मटेरियल की यहाँ पे 100 क्यूबिक फीट या 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से क्वांटिटी जितनी आई हुई है वो लिखी हुई है। आज हम ये वाली करेंगे ब्रिक्स की, तो ये चीजें देख लें अभी से आप कि 100 क्यूबिक फीट में ब्रिक्स कितनी आएंगी 1350, अगर ड्राई हुई तो 1400, और इसी तरह मोटर कितना आएगा 30 क्यूबिक फीट। अच्छा, पहला क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड इन 100 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क। सीमेंट मोटर जो है उसकी रेशियो गिवन है 1:5। इसका मतलब आपको पता होगा 1 होता है सीमेंट और 5 अगला जो लिखा होता है वो होती है सैंड। इसी तरह आपके पास जो होती है पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसमें 3 चीजें होती हैं 1, 2, 4। इसका मतलब है 1 होगी आपके पास सीमेंट, 2 होगी आपके पास सैंड और 4 होगा आपके पास एग्रीगेट या बजरी वगैरह। लेकिन मोटर में एग्रीगेट नहीं यूज होता तो 2 ही रेशियो यूज होती है। तो 100 क्यूबिक फीट में आपने मटेरियल की क्वांटिटीज निकालनी है। अभी कॉस्ट की बात नहीं हो रही इस एग्जाम्पल में, कॉस्ट अगली एग्जाम्पल में आएगी। फिलहाल आप मटेरियल की क्वांटिटीज निकाल लें, उसके अलावा फिर पर यूनिट के हिसाब से जो कॉस्ट होगी वो हम अगली एग्जाम्पल में कैलकुलेट करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन 100 क्यूबिक फीट, ये अभी मैंने आपको बताया 1350 ब्रिक लगती है 100 क्यूबिक फीट में। अब रेशियो जो सीमेंट मोटर की गिवन है वो 1:6 है, यानी 1 आपके पास सीमेंट और 5 आपके पास सैंड है। रेशियो टोटल कर लें तो ये 6 बन जाती है। तो अब दोनों की अलग अलग क्वांटिटीज आपने निकालनी है। तो मोटर की अभी पिछले टेबल में आपको मैंने बताई थी 100 क्यूबिक फीट में 30 क्यूबिक फीट का आपके पास मोटर लगता है, यानी कि 100 क्यूबिक फीट एरिया में आपने अगर ब्रिक्स लगानी है तो उसके लिए आपको 30 क्यूबिक फीट सीमेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो सीमेंट की रेशो हमारे पास 1 थी, 1 डिवाइडेड बाय टोटल इनका ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है। ये 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 30 जो क्वांटिटी ऑफ मोटर थी, तो ये हमारे पास 5 क्यूबिक फीट क्वांटिटी आ गई किसकी, सीमेंट की। जो एक बैग होता है सीमेंट का
1 बैग ऑफ सीमेंट वो बराबर होता है 1.25 क्यूबिक फीट के। या कहीं आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो अभी से याद रख लें। जो एक 50 किलो का आपके पास सीमेंट का बोरा होता है उसमें 1.25 क्यूबिक फीट सीमेंट होता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग निकल आएंगे सीमेंट के कितने चाहिए आपको। दूसरी बात आ गई आपके पास कि सैंड कितनी चाहिए, वही तरीका यूज हुआ है, सैंड रेशो डिवाइडेड बाय टोटल 5 डिवाइडेड बाय 6। तो जितनी क्वांटिटी आपके पास मोटर की आपको चाहिए, तो 100 क्यूबिक फीट ब्रिक में 30 क्यूबिक फीट होती है मोटर की क्वांटिटी, तभी बताया था मैंने। उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये आपके पास 25 क्यूबिक फीट सैंड चाहिए होगी इस क्वेश्चन में आपको। तो दो तीन तरह के मटेरियल आ गए आपके पास। एक तो नंबर 1 ब्रिक, नंबर 2 आपके पास सीमेंट, नंबर 3 आपके पास सैंड। ये आपके पास मटेरियल की कैलकुलेशन हो गई। तो रेट एनालिसिस में आपने मटेरियल की कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले, फिर उसको आपने कॉस्ट उससे निकाल लेनी है पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद आपने उसमें कैरेज अगर हुआ, मतलब साइट दूर से आ रहा है मटेरियल, तो वो ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट ऐड कर देना है। तो ये एग्जांपल हमने कर ली है। अगली एग्जांपल थोड़ी डिटेल में होगी, उसमें नेक्स्ट चीजें मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, अब इसमें यहाँ तक लेट से हमने कैलकुलेशन कर ली है पिछले सवाल में। ये वही ऊपर वाली रिपीट हुई है। 1:5 का मोटर था आपके पास, 100 क्यूबिक फीट एरिया था, उसका एक क्यूबिक 100 क्यूबिक फीट में 1350 ब्रिक्स लगती हैं वगैरह वगैरह। ये सारी कैलकुलेशन वही है। अब इसमें आ जाती है आपके पास आगे कॉस्ट कैलकुलेशन। मटेरियल को जस्ट एक फॉर एग्जाम्पल आपके पास बैग है 500 रुपए का, बल्कि आज रेट थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है, वो है 550, कभी ये कम होता रहता है। वो आपने स्केड्यूल ऑफ रेट जो गवर्नमेंट आपको देती है या कोई डिपार्टमेंट आपको देता है, वहां से आपने देख लेना है। तो 4 बैग हमें चाहिए, एक बैग की इन्होंने लिखी है 500, चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ से 4 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 आ गया। इसी तरह आपके पास 25 क्यूबिक फीट की सैंड है, ये इसका रेट यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 रुपए पर 100 क्यूबिक फीट। अगर आपने 100 क्यूबिक फीट आपके पास एरिया है, तो आपके पास 25 क्यूबिक फीट सैंड लगेगी उसमें, तो बस उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 250 रुपया आ गया। इसी तरह 1350 ब्रिक्स है आपके पास, 1000 ब्रिक्स का रेट आपके पास 7000 है। हालांकि आजकल बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि भट्टे बंद है, ये स्मोक की वजह से। तकरीबन 10 दिसंबर तक भट्टे बंद है आपके। तो आज का रेट तकरीबन हुआ है 11,000 12,000 के करीब। वैसे फर्स्ट क्लास का रेट इतना ही होता है, 7,000 7,500। सेकंड क्लास का थोड़ा उससे कम होता है, तकरीबन 6,000 के करीब। और उसके अलावा जो थर्ड क्लास आपकी ब्रिक होती है, जो ओवर बर्न्ड ब्रिक होती है, जिसे आप उर्दू में मेरे जहन में लफ्ज नहीं आ रहा, वो जो थर्ड क्लास ब्रिक होती है उसका रेट और थोड़ा कम होता है, तकरीबन 4,000 के करीब। तो ये डिफरेंट रेट है। इसकी रेट की कैलकुलेशन जो होती है वो पर हजार कितने रुपए की आएगी आपके पास। तो खैर, अब हमने ये वाली चीजें निकाल ली है, इनको बस मल्टीप्लाई किया उनके रेट से, तो ये कॉस्ट हर एक की अलग अलग से आ रही है। इनको हर कॉस्ट को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ तक 11,700 रुपया आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। क्वांटिटी से कॉस्ट निकाल ली हमने। अच्छा, क्वेश्चन में ये था कि सारा मटेरियल साइट के ऊपर सप्लाई किया जाएगा, तो कैरेज की कॉस्ट हमने फिर नहीं डालनी अगर सप्लाई होगा। वो जो जो चीजें ये बेच रहे हैं वो कहते हैं कि हम आपको वही साइट पे प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसका निकालने की, कैरेज का कॉस्ट। फिर उसके अलावा हमारे पास है लेबर की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट के लिए मैंने आपको शुरू से टेबल दिखाया था कि 100 क्यूबिक फीट अगर आपने ईंटें लगानी है, तो उसके लिए 2.5 मेसन की चाहिए होगी, और 5.5 4.5 से 6 आपके पास मजदूर चाहिए होंगे। और इसी तरह
3/4 वाटरमैन चाहिए होंगे। इनकी अलग अलग दिहाड़ियां हैं। इसने 1200 रखी है मेसन की, 800 रखी है मजदूर की, और 900 रखी है वाटरमैन की। तो बस इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये वाला टेबल आपको मैं दोबारा से एक दफा शो करा देता हूँ। ये देखिए, ये ब्रिक वर्क के लिए मेसन मजदूर, और इसके अलावा ये इसको कहते हैं आप मजदूर, इसको कहते हैं वाटरमैन। ये ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को उसने MCS सिस्टम में किया हुआ है। आपने ट्राई करना है तो कर ले। मैं आपको बस ऊपर वाला सिस्टम जो है आपका फुट पाउंड, उसी में रेकमेंड करूंगा। वही आप करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ वही यूज हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये भी एग्जाम्पल उसी तरीके से सॉल्व हुई हुई है। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज ये है कि सैंड जो है वो आपकी तकरीबन 10 किलोमीटर फासले से लाई जाएगी, जिसमें 3 किलोमीटर कच्चा रोड है। तो उस हिसाब से फिर कैरेज की कॉस्ट चेंज होती जाएगी। सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करके, वही पीछे वाले तरीका जो भी मैंने समझाया उससे कैलकुलेट करके तकरीबन आ रही है 2.572 क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर। कैरेज की कॉस्ट इसमें दी हुई है तकरीबन आपके पास किसी का माइक ऑन है, काइंडली वो बंद कर दे। शुक्रिया। ठीक है जी, बस हर किलोमीटर के हिसाब से उसमें दी हुई है। अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना आपने तो कैरेज की कॉस्ट भी आपके पास निकल आएगी। आपने एज असाइनमेंट करनी है, मैं अभी इधर लिख भी देता हूँ। काइंडली वेट कीजिएगा 2 मिनट। सेकंड असाइनमेंट है आपकी, पहली अभी तक किसी ने जमा नहीं कराई। बहुत कम लड़कों ने कराई है, तकरीबन 5-7 ने। उसके अलावा किसी ने जमा नहीं कराई। तो वो काइंडली जल्दी से जल्दी जमा करा दे। आज मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। वो मांग रहे थे। अच्छा, अटेंडेंस की आप लोगों की इसी तरह चल रही है? बहुत वीक जा रही है सेकंड ईयर। आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6.5 6.5 और 6.5 और 6.4 एग्जाम्पल नंबर। ये खुद से करके मुझे करानी है आप लोगों ने। और एक्सरसाइज का भी मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, वो भी एक आधा आप कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का इसका पार्ट 1 आप लोगों ने करना है। पार्ट 1 में है कि 1100 क्यूबिक फीट ब्रिक वर्क विद सीमेंट वाटर। ये आप लोगों ने करना है। असाइनमेंट नंबर 2 है आप लोगों की, जिसमें आप लोगों ने 2 एग्जांपल्स करनी है, 6.5 और 6.4, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये काइंडली आप लोग मुझे जमा करा दीजिएगा नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे तक। तो इससे पहली असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी, वो अभी तक काफ़ी लड़कों ने जमा नहीं कराई, वो भी काइंडली करा दीजिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक होगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। सर ये असाइनमेंट कहाँ पे जमा करानी है? या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर दें या गूगल पे अपलोड कर दें, जैसे आप लोगों को इजी लगता है। जी अटेंडेंस में आप लोगों की लेने लगा हूँ, उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का मजीद? सर जो है एग्जाम्पल नंबर 6.3 है, ये एक बार फिर रिपीट कर दें। एग्जाम्पल नंबर 6.3। हाँ जी, इसमें क्या मतलब है आपको? ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं है सर, ये इसकी समझ नहीं आ रही। इसकी देखें क्वांटिटी आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली, जैसे पहले एग्जांपल यस में सर। सेम थे। अब पर यूनिट, यानी कि सैंड का पर यूनिट, सीमेंट का पर यूनिट और ब्रिक का पर यूनिट, इसकी कॉस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए, या आप स्केड्यूल ऑफ रेट से देख सकते हैं। हमारे यहाँ जो चल रहा है 1 बैग ऑफ सीमेंट, वो तकरीबन 500 रुपए या 550 के करीब चल रहा है। बुक आपकी थोड़ी सी पुरानी है तो इस पे अपडेट नहीं हुआ। तो एक बैग अगर 500 रुपए का है तो 4 बैग को उससे ज़रब दे देंगे तो वो आपके पास 2000 रुपए आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास 100 क्यूबिक फीट की जो सैंड है उसका रेट इधर इस क्वेश्चन में 1000 रुपए है। 1000 रुपए, 1000 रुपए की 100 क्यूबिक फीट आपके पास सैंड है। तो आपको चाहिए जस्ट 2500 क्यूबिक फीट
आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर 1000 रुपए की पर 100 क्यूबिक फीट है, उसको बस 2500 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 250 रुपया उसका आ जाएगा। इसी तरह ब्रिक्स का मैंने बताया कि आज का रेट 7000 से 8000 रुपया चल रहा है, लेकिन स्मोक की वजह से ये रेट 12000 तक भी चला गया है। तो उस हिसाब से आपने 1000 ब्रिक तकरीबन 7000 रुपए की मिलती है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ब्रिक की कॉस्ट आ गई। कोई मसला इसमें? और सर जी असाइनमेंट नंबर 1 क्या थी? असाइनमेंट नंबर 1 थी रफ कॉस्ट एस्टिमेट। वो तो मैंने आपके ग्रुप में शेयर की हुई है, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है और जो गूगल पे आप लोग करते हैं क्लास वगैरह देखते हैं, वहां से ढूंढ लीजिएगा। या फिर जो वीडियो भी थी, जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट का लेक्चर था, उसमें भी एक्सप्लेन की हुई है। तो ये दोनों असाइनमेंट, एक तो आज मैं आपको बता दूंगा, उनको रेड कर दूंगा, वो एक्सेल की फाइल मेरे पास बनी हुई है, अटेंडेंस वाली भी और ये आपकी असाइनमेंट वाली भी। तो उसमें पता चल जाएगा किस किस ने नहीं कराई, तो आज मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ।